हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जो आज की हमारी वीडियो है वो कंप्लीट वर्ल्ड मैप सीरीज की है, जिसमें हमने पहले ही कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं और इस वीडियो को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आ रहा हूं। आपको सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक साथ इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट और फैक्ट को मगअप कर पाना डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए हमने ये प्लान किया है कि छोटी छोटी सीरीज में आपको लेके आए, ताकि जब एग्जाम के एक दो हफ्ते बचेंगे तब हम इन सभी को मर्ज करके आप लोग को एक मैराथन वीडियो दिलेंगे, ताकि आप अभी रेगुलर इनको फॉलो करते रहें। एग्जाम के टाइम पे इसका फास्टली रिवीजन हम कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी वाटर बॉडी थी वो हमने किया था। आज हम नॉर्थ अमेरिका के जितने भी माउंटेन, प्लेटू, डेजर्ट, इन सभी बातों को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप। देखिए यहां पर हम सबसे पहले माउंटेन की बात करेंगे। यहां पे कौन कौन से माउंटेन हैं हम एक एक करके उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में सबसे फेमस जो माउंटेन है वो है आपका रॉकी माउंटेन। आप समझ जाएंगे ये है आपका रॉकी माउंटेन। और रॉकी माउंटेन किस टाइप का है ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। जो रॉकी माउंटेन है न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। रॉकी माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, और ये न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, यानी ये सिमिलर उसी प्रोसेस से बना है जिस प्रोसेस से हमारा हिमालय बना है। इसके भी कुछ छोटे छोटे डिवीजन हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे इस जगह पड़ेगा आप लोग को अलास्का रेंज, यहां आपको मिलेगा ब्रुक रेंज, ब्रुक रेंज पड़ेगा आप लोग को। ये नाम इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी इस पे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट आपसे अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। इसके अलावा यहां पर आपको मिलेगा कॉस्केट रेंज मिलेगा। देखिए कॉस्केट रेंज कैसे बना है आप ये समझेंगे। कॉस्केट रेंज जो बना है या फिर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा यहां पे है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। देखो कॉर्डिलेरा उस माउंटेन रेंज को बोलते हैं जो माउंटेन रेंज हमारे लावा फ्लो के साथ बने हैं और उनमें बैंड नहीं पड़ा है, यानी उसमें इस टाइप का बैंड नहीं पड़ा है, इसलिए प्रॉपर उसमें रेंज नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये मिक्स से हो गए, जैसे हमारे हाथों में पजल बन जाते हैं उस तरह ये मिक्स से हो रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। और ये रॉकी माउंटेन किससे बना है? ये बना है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और यहां पर इस साइड से सबडक्ट हुई है, इसमें एक प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका। जुआन डी फूका प्लेट, इन दोनों के मर्ज होने से क्या बनी है? रॉकी माउंटेन बना है। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, जब भी कोई ओसनिक प्लेट सबडक्ट होती है तो वहां पर ट्रेंच बनते हैं, लेकिन आप देखोगे
नॉर्थ अमेरिका के इस रीजन में आपको कोई भी माउंटेन रेंज और ओशन ट्रेंच दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि ये जुआन डी फूका प्लेट है, हाईली सबडक्ट नहीं हुई है, यानी 80 किलोमीटर तक नीचे नहीं गई है, इसलिए यहां पर आपको ओशन ट्रेंच दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये बात आप लोग की क्लियर हो गई। चलते हैं आगे। अब आते हैं, यहां पे आप लोग को मिलेगा एक रेंज मिलेगी, मैकेंजी रेंज। मैकेंजी रेंज मिलेगी। रेंज के आगे मैं केवल आर लिख दूंगा, ये है मैकेंजी रेंज, यहां पे मिलेगी आप लोग को। आगे चलते हैं, ये वेस्टर्न पार्ट में, सॉरी ईस्टर्न पार्ट में यहां पर मिलेगा अपलेशियन माउंटेन। तो ध्यान रखेंगे, यहां पे क्या मिलेगा? अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन मिलेगा। अपलेशियन माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है 20737 मीटर, माउंट मिचेल, माउंट मिचेल है यहां पे। और देखो, वेस्टर्न हाईलैंड हो गया, ईस्टर्न हाईलैंड हो गया, तो बीच में क्या आएगा? लो लैंड आएगा। इसी लो लैंड में आपके पाए जाएंगे प्लेट्यू, पाए जाएंगे प्लेन्स, पाए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये भी एक सीक्वेंसली ऑर्डर है कि वेस्टर्न में क्या पाए जाएंगे? वेस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड और सेंट्रल लोलैंड पाए जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिका के इस पार्ट में, अब देखो यहां पर मैं कुछ बना रहा हूं प्लेट्यू, यानी हमने मोटा मोटी जो रेंज थे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे यहां पर एक माउंटेन पीक है, इसे बोलते हैं माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, जिसको पहला नाम था माउंट डेनाली। ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। तो ध्यान रखेंगे, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। और इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर मिलेगा आप लोग को कुछ प्लेटू मिलेंगे। इन प्लेटू के नाम आप लोग को याद होने चाहिए। जैसे यहां पर एक प्लेटू मिलेगा आप लोग को, एक प्लेटू यहां पे मिलेगा, एक प्लेटू आप लोग को यहां पे मिलेगा। ध्यान रखिए, ये प्लेटू के नाम हमेशा आप लोग याद रखेंगे। ये है आपका एडवर्ड प्लेटू, एडवर्ड प्लेटू पी मिलीग्राम में। ये है एडवर्ड प्लेटू, ये है ओजार्क प्लेटू, ओजार्क प्लेटू। ऊपर यहां पर है कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू। इस जगह पड़ेगा आपका कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू। यहां पे बीच में नीचे मिलेगा स्नैक प्लेटू, ये भी नाम याद रखिएगा, स्नैक प्लेटू। स्नैक प्लेटू। और ऊपर मिलेगा आप लोग को उनगावा प्लेटू, उनगावा प्लेटू, ध्यान रखेंगे ये नाम। यहां पर आपको मिलेगा लॉरेंसियन प्लेटू, लॉरेंसियन प्लेटू। देखो, अब यहां पर आपको प्लेटू ये अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। अब देखो, यहां कई सारे प्लेटू हैं, कोलंबियन, कोलोराडो, ये सारे हैं।
इसी में आपको यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं, कोई अच्छा कलर लेता हूं मैं आप लोग के लिए। हाँ, ये देखिए यहां पर है आपका कोलंबिया प्लेटू। कोलंबिया प्लेटू का जो कनाडा वाला पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया बोलते हैं हम लोग। और यहां पर कॉटन की खेती बहुत ज्यादा होती है और यहीं पर पाया जाता है आप लोग का येलो स्टोन नेशनल पार्क। कौन सा? येलो स्टोन नेशनल पार्क। मैं यहां लिख देता हूं, येलो स्टोन नेशनल पार्क। और यही पाया जाता है ओल्ड फेथफुल गीजर, जहां पे गर्म पानी का झरना निकलता है। ये हो गया येलो स्टोन नेशनल पार्क। यहीं पर माउंटेन और इस प्लेटो के बीच में एक एक डेजर्ट पाया जाता है। उस डेजर्ट का नाम है ग्रेट बेसिन। ध्यान रखेंगे, इसके बीच पाया जाता है ग्रेट बेसिन, इसलिए मैं कलर कर दे रहा हूं आप लोग के लिए। ग्रेट बेसिन कैसा है? ग्रेट बेसिन है आपका कोल्ड डेजर्ट। आप कहोगे सर कोल्ड डेजर्ट यहां कैसे बना? तो कोल्ड डेजर्ट बनने की वजह क्या है? ये जो एरिया है वेस्टर्लिस विंड के रेंज में आता है। जैसे ईस्टर्लिस विंड क्या होती है? 30 to 0 चलती है और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट चलती है और वेस्टर्न पार्ट पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाती है और हॉट डेजर्ट को फॉर्म करती है। ऐसे ही वेस्टर्लिस वेस्टर्न पार्ट में पहुंचती है और रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न पार्ट में बारिश करती है और ईस्टर्न साइड पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाती है और यहां पर बनाता है कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि ये 40 और 50 लेटीट्यूड के अराउंड है। और यहीं इसी बीच में यहां पर एक बेसिन बनता है और यहां पर पाया जाता है आप लोग का एक सॉल्ट लेक पाई जाती है, जो बहुत फेमस सॉल्ट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ यूएसए। ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे सॉल्टिएस्ट लेक है, जिसमें सॉल्ट की परसेंटेज 1 लीटर पे 230 ग्राम इसमें नमक पाया जाता है। क्यों यह पाया था? क्योंकि बेसिन के बीच में है, रेनफॉल होती नहीं, इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो सॉल्ट का कलेक्शन हो जाता है। अब आते हैं अमेरिका के इस पार्ट में, यहां पाई जाती है डेथ वैली। अब देखो, अब ये ठंडा है तो ये गर्म है, यहां पे क्या है? डेथ वैली। क्यों है? क्योंकि 30 से नीचे है, गर्म है, तो यहां पर बनते हैं हॉट डेजर्ट। और यहां पर जो हॉट डेजर्ट है उसके नाम मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं आता हूं इस बेसिन पे। यहां पे एक हॉट डेजर्ट है जिसे बोलते हैं मोजेओ, और यहां पे एक डेजर्ट पड़ता है सोनोरन। सोनोरन डेजर्ट, इस डेजर्ट के बीच में पाई जाती है डेथ वैली, और जहां पर 2013 में वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 57.8। इससे पहले यह रिकॉर्ड था अल अजीजिया के नाम, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया डेथ वैली ने, तो यहां पर हो गया। यहीं पर एक पाया जाता है मैक्सिकन प्लेटू। कौन सा प्लेटू? मैक्सिकन प्लेटू। इस पार्ट में मैक्सिकन प्लेटू। तो आप देखिए, यहां पर हमने देख लिया
जितने माउंटेन थे वो देख लिए। अब बीच में इस एरिया में, अब यहां पे हालांकि स्पेस बचा नहीं है, मैं इसको कलर अलग कर देता हूं आपके समझने के लिए, क्योंकि एक ही चीज बची है। इसके लिए अलग से एक नया मैप बनाऊं वो अच्छा नहीं है। यहीं पर एक एरिया पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग प्रेरी ग्रासलैंड। प्रेरी ग्रासलैंड, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर वीट प्रोडक्शन सरप्लस होता है और यहां से जो वीट प्रोडक्शन होता है उसमें से 70% एक्सपोर्ट हो जाता है वर्ल्ड मार्केट में। तो इसलिए इसे बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड या ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। ये कहां पर है? वेस्टर्न पार्ट से जो रिवर आती है, ईस्टर्न पार्ट से रिवर आती है, अपने फाइन सेडिमेंट लेके आती हैं और इस सेडिमेंट को यहां पर कलेक्ट कर देती हैं। ये हो गया। यहां पर एक लास्ट पॉइंट बचता है कैनेडियन शिल्ड का। कैनेडियन शिल्ड देखो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है और इसका नाम है कैनेडियन शिल्ड। ये शिल्ड कैसे बना है? ये बना है प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जब अर्थ हमारी बर्निंग बॉल थी, धीरे धीरे कूल डाउन हुई और उसके क्रैक से जो लावा निकला वो सिल्ड फॉर्म में दूर तक इकट्ठा हो गया। सिल्ड प्लेटू या वोल्केनो का नाम सुना होगा, जस्ट लाइक का हवाईयन। तो उसी टाइप के प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम बोलते हैं कैनेडियन शिल्ड। और ये मिनरल के मामले में बहुत ज्यादा रिच है। यहां पर प्लेटिनम, यूरेनियम, कॉपर, कई सारे मिनरल पाए जाते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी YouTube लेक्चर। और ये लेक्चर आपको देखो जैसे अभी आप लोग को बहुत सारा मिक्सअप दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मैंने एक एक चीज एक एक कलर से की है। आप देखेंगे माउंटेन मैंने स्काई ब्लू से किया है, पिंक कलर से मैंने प्लेटू किया है, आप देखो डेजर्ट किया है मैंने, ग्रीन कलर से मैंने कोल्ड डेजर्ट किया है। इस तरह आप करेंगे। और इसके पहले के वीडियो मैंने सारी वाटर बॉडी की है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नॉर्थ अमेरिका की रिवर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। तो नॉर्थ अमेरिका की जितनी नदियां हैं वो पढ़ेंगे, उसके साथ जितनी लेक होंगी, यानी लेक और रिवर। इसीलिए मैं एक एक पार्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक साथ करेंगे तो बहुत सारे आपको डाटास याद करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में जरूर बताइए कि ये क्लास कैसी लग रही है, क्या हम इसे और भी शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके कुछ इसमें सुझाव हो तो आप अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं, जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।